16 सोमवार व्रत कथा। श्री भूतनाथ महादेव जी एक बार विवाह करने की इच्छा लेकर माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते हुए वे विदर्भ देश के अंतर्गत अमरावती नाम के अत्यंत रमणीक नगर में पहुँचे। अमरावती नगर अमरपुरी के समान सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। इस नगर के राजा ने बहुत ही सुंदर शिवजी का मंदिर बना रखा था। इस मंदिर में भगवान शंकर माता पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती अपने प्राणपति शिवजी को प्रसन्न देख उनसे मनोविनोद करने की इच्छा से बोलती है कि हे महाराज, आज हम दोनों चौरस खेलते हैं। शिवजी ने भी अपनी पान प्रिया की बात को मान लिया और चौरस खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने आ गया। माता पार्वती ब्राह्मण से प्रश्न करने लगी कि पुजारी जी, बताओ कि इस बाजी में हम दोनों में से किसकी विजय होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे विचार करे कह दिया कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर बाद ही बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जीत गई। तो उन्होंने ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देना चाहा, तो शिवजी ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन माता पार्वती कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया, जिससे कुछ ही दिनों में वह ब्राह्मण कोढ़ से ग्रस्त हो गया और अनेक प्रकार के कष्टों से आ घिरा। कष्टों को भोगते भोगते बहुत दिन गुजर गए। तो एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव भगवान की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आती हैं। तो पुजारी का हाल देख बड़े दया भाव से उसका कारण पूछती है। पुजारी बिना कुछ छुपाए निसंकोच भाव से सारी बात बता देता है। अप्सराएं कहती है कि आप दुखी मत होइए, क्योंकि भगवान शंकर आपके कष्टों को दूर करेंगे। आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत को नियम से करो। ब्राह्मण यह बात सुनकर अप्सराओं से विनम्र भाव से 16 सोमवार की व्रत विधि पूछता है। अप्सराएं कहती है कि सोमवार के दिन आप भक्ति व श्रद्धा के साथ इस व्रत को आरंभ करें। सुबह स्नानादि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसमें 3 अंगा बनाएं। घी, गुड़, नैवेद्य, धूप, दीप, पुंगीफल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि से प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद गेहूं के आटे से बने 3 अंगों में से एक शिव भगवान को अर्पित करें और बाकी बचे 2 को आप अपने आसपास के लोगों में बांट दें और आप स्वयं भी प्रसाद रूप से उसे ग्रहण करें। इस विधि से ही आप 16 सोमवार के व्रत को पूरा करें। 17वें सोमवार को आप पाँव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, उसमें घी व गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं। इसका भोग शिव जी को लगाएं, बाकी बचा वही उपस्थित लोगों में बांट दें। आप अपने कुटुंब के साथ प्रसाद ग्रहण करें, जिससे भगवान शिव की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। सभी बातें ब्राह्मण को बता अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण अप्सराओं द्वारा बताए नियम से 16 सोमवार के व्रत रखने लगा। व्रत पूरे होते ही भगवान शिव की कृपा से वह रोग मुक्त हो गया। कुछ समय बाद माता पार्वती व शिव फिर से उसी मंदिर में आते हैं। तो पार्वती जी ब्राह्मण को निरोगी देखकर उसका कारण पूछती है। तो ब्राह्मण 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताता है। सारी बात सुन पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न होती है और 16 सोमवार की व्रत विधि पूछती है। व्रत की विधि जानकर पार्वती जी भी 16 सोमवार के व्रत करने को तैयार होती है। उनके व्रत पूरे होने पर उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। उनके रूठे हुए कार्तिकेय व्रत के प्रभाव से स्वयं माता पार्वती के पास आ जाते हैं। कार्तिकेय खुद आश्चर्यचकित हुए कि यह परिवर्तन उनमें कैसे हुआ। तो वे माता पार्वती से इसका कारण पूछते हैं। वे माता से कहते हैं कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। यह सुनकर माता पार्वती 16 सोमवार की कथा के बारे में बताती है। सारी बातें सुन कार्तिकेय कहते हैं कि मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत ही दुखी मन से परदेश गया हुआ है। मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। इस प्रकार कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनका प्रिय मित्र उन्हें मिल जाता है।
उनका मित्र आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि हे मित्र, हमने मन से तुम्हें मिलने की इच्छा के लिए 16 सोमवार के व्रत किए थे। कार्तिकेय जी से सारी बात सुन ब्राह्मण अपने विवाह की बात मन में लिए उनसे व्रत की विधि पूछता है। वो तो उनके बताए अनुसार वह व्रत आरंभ कर देता है। व्रत के प्रभाव से वह किसी कार्य से विदेश जाता है तो वहां राजकुमारी के साथ उसका स्वयंवर रचा दिया जाता है। राजा की घोषणा की श्रृंगार की हथनी जिस राजकुमार के गले में माला डालेगी उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। ब्राह्मण 16 सोमवार के व्रत कर ही रहा था तो इस व्रत के प्रभाव से शिवजी के आशीर्वाद से ब्राह्मण भी इस स्वयंवर को देखने की इच्छा रखता है, इसलिए वह भी राजसभा में एक ओर जाकर बैठ जाता है। अब निर्धारित समय पर हथनी राजसभा में आती है और ब्राह्मण के गले में माला डाल देती है। अब राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार राजा अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर देता है। विदाई में बहुत सा धन देकर सम्मान के साथ उसे भेजता है। ब्राह्मण एक सुंदर राजकुमारी पाकर सुखपूर्वक जीवन यापन करता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है तो एक दिन राजकन्या ब्राह्मण से पूछती है कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा महापुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़ आपके गले में माला डाल दी थी। ब्राह्मण कहता है कि हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कहे अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव स्वरूप मुझे तुम्हारी जैसी सर्वरूपमान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। अपने पति के मुख से व्रत की महिमा को जानकर राजकन्या को बहुत ही आश्चर्य होता है और पुत्र की कामना मन में लिए वह भी व्रत करने लगती है। भगवान शिव की कृपा से वह अपने गर्भ में अत्यंत सुंदर, सुशील, धर्मात्मा पुत्र विद्वान पुत्र को जन्म देती है। दोनों पति पत्नी इस देव पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस बालक का लालन पालन भी भली भांति करते हैं। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से कहता है कि हे माँ, आपने ऐसा कौन सा तप किया जिससे मैं तुम्हारी कोख में पैदा हुआ। उसकी माता 16 सोमवार के व्रत की महिमा उसे बताती है कि कैसे इस व्रत करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। माता की बातें सुन अब वह बालक भी 16 सोमवार के व्रत को राज्याधिकार पाने के लिए करने लगता है। कुछ ही समय बीते थे कि एक दिन किसी देश के वृद्ध राजा के दूत आते हैं और उस ब्राह्मण के बालक का एक राजकन्या के लिए वरण करते हैं। राजा अपनी कन्या का विवाह सब गुण संपूर्ण ब्राह्मण के पुत्र से करके बहुत ही सुख प्राप्त करते हैं। युद्ध राजा की मृत्यु के बाद यही ब्राह्मण राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनता है, क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था। राजाधिकार बनने पर भी ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहता है। 16 सोमवार के व्रत करने के बाद जब वह 17वें सोमवार आया और ब्राह्मण पुत्र अपनी पत्नी से कहता है कि सारी पूजन सामग्री लेकर शिवालय चलो, लेकिन उसकी पत्नी ने अपने पति की बात को लापरवाही में टाल दिया। अपनी दासियों के साथ उसने शिवालय में पूजन सामग्री भिजवा दी। राजा बने ब्राह्मण पुत्र ने शिवालय में जाकर सारी पूजा की और पूजन समाप्त होते होते आकाशवाणी होती है कि हे राजन, तुम अपनी पत्नी को त्याग दो, नहीं तो यह तुम्हारे राज्य के सर्वनाश का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर उसने बहुत आश्चर्य होता है और वह महल में अपने मंत्रियों से इस विषय पर बात करता है। राजा कहता है कि हे सभासदों, आप मुझे शिव की वाणी हुई है कि मैं अपनी रानी को महल से निकाल दूं, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। सभी मंत्री भी विस्मय में पड़ जाते हैं कि जिस राजकन्या के कारण ब्राह्मण पुत्र को राज्य मिला है वह उसी को राज्य से निकालना चाहता है। यह कैसे संभव हो सकता है? लेकिन राजा अपने निर्णय पर डटा रहा और शिव की वाणी को ही सत्य मानकर वह अपनी पत्नी को निकाल देते हैं। राजकन्या अपने भाग्य को कोसती हुई आगे बढ़ती है। नंगे पैरों से चलते हुए बिना कुछ खाए पिए वह चलते हुए एक नगरी में पहुंचती है। उस नगरी में एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने के लिए आती है। वह बुढ़िया की दृष्टि राजकन्या पर पड़ती है जो फटे हाल खड़ी थी। बुढ़िया उसकी करुण दशा देखकर कहती है कि चल तू मेरा सूट बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ जो सूत का भाव ज़्यादा नहीं जानती हूँ। बुढ़िया की बात सुन रानी सूत की गठरी अपने सर पर रखती है। कुछ ही देर में तेज आंधी आती है और सारी गठरी उड़ा ले जाती है। गुड़िया अब पछताने लगी कि मैंने इस गठरी क्यों दे दी। बुढ़िया अब रानी को अपने से दूर रहने को कहती है। कुछ आगे चलने पर रानी
एक तेली के घर जाती है तो शिव के प्रकोप से तेली के भी सारे तेल भरे मटके चटक जाते हैं। इस नुकसान से तेली भी रानी को अपने घर से निकाल देता है। रानी दुख होते होते सरिता के तट पर जाती है तो उसका सारा जल सूख जाता है। आगे चलने पर वह एक वन में पहुंचती है और वहां स्थित एक सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने जाती है तो जैसे ही वह जल को स्पर्श करती है तो नील कमल समान उस सरोवर में असंख्य कीड़े हो जाते हैं। सरोवर में असंख्य कीड़े होने से उसका जल दूषित हो जाता है। अब प्यासी रानी उसी गंदे जल को पीती है और एक वृक्ष के नीचे छाया में सुस्ताने जाती है, लेकिन जैसे ही वह वृक्ष के नीचे पहुंचती है तो वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। सरोवर वह वन की ऐसी दशा गौ चराने ग्वाले देखते हैं। वन में स्थित एक मंदिर में गोसाई जी रहते हैं तो सारे ग्वाले उनके पास जाकर सारी बातें कहते हैं। गोसाई जी ग्वालों को रानी को पकड़ कर लाने का आदेश देते हैं। ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के सामने लाते हैं। गोसाई जी रानी की मुख कांति व शरीर की शोभा देखकर जान जाते हैं कि यह कोई साधारण स्त्री ना होकर अवश्य ही विधि की मारी अबला है। यह विचार करते हुए वह कहते हैं कि हे पुत्री, तुम मेरे साथ आश्रम में रहो। मैं तुम्हें अपनी पुत्री समान रखूंगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। रानी वही आश्रम में रहने लगती है, लेकिन वह जो भोजन बनाती है और पानी लाती है उसमें कीड़े पड़ जाते थे। अब पुजारी भी इसी से दुखी हो गए। एक दिन पूछने लगे कि बेटी, तुम पर ऐसा कौन सा देवता का प्रकोप है जिससे तेरी यह दशा हो गई है। पुजारी की बात सुन रानी कहती है कि वह शिवजी की पूजा करने नहीं गई थी। सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर पुजारी शिवजी की अनेक प्रकार से स्तुति करते हैं और रानी के प्रति कहते हैं कि भाई, तुम सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम अपने कष्टों से मुक्त हो पाओगी। गोसाई जी की बात सुन रानी ने 16 सोमवार के व्रत को विधि से संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन किया। इस पूजन के प्रभाव से रानी के पति राजा के मन में विचार उठा कि रानी को गए बहुत समय बीत गया है, ना जाने वह किस अवस्था में होगी, ना जाने कहाँ भटक रही होगी, मुझे उसे तलाशना चाहिए। यह विचार आते ही राजा चारों दिशाओं में अपने दूतों को भेजता है और दूत रानी को ढूंढते हुए गोसाई के आश्रम में पहुँचते हैं, लेकिन गोसाई मना कर देता है कि यहाँ कोई रानी नहीं है। दूत सारी बात वापस आकर राजा को बताते हैं। दूतों से सारी बात जान राजा अपनी रानी को लेने स्वयं आश्रम पहुँचता है। पुजारी जी से प्रार्थना करता है कि महाराज, आपके आश्रम में जो स्त्री है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसे त्याग दिया था, लेकिन अब शिवजी का कोप शांत हो गया है। मैं इसे लेने आया हूँ, इसलिए कृपा कर आप मेरे साथ भेज दें। गोसाई जी को राजा की बात सत्य लगी और राजा को रानी को उसके साथ विदा कर दिया। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी अपने महल वापस जाती है और सारे नगर में बंधावे बजने लगते हैं। सभी पंडित अपनी रानी का स्वागत विविध वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ करते हैं। रानी एक बार फिर से अपने राज्य में लौट आती है, जिससे प्रसन्न होकर राजा ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट कराता है। याचकों में भी धन धान्य बांटा जाता है और नगर में जगह जगह सदा व्रत खुलवाए जाते हैं, जहाँ भूखों को खाना मिलता था। अब राजा रानी दोनों ही शिवजी की कृपा के पात्र होते हैं और राजा अपनी रानी के साथ अनेक सुखों को भोगते हुए सोमवार का व्रत करते हैं। वह दोनों विधि विधान से शिव पूजन करते हुए अंत में शिवपुरी में स्थान पाते हैं। जो मनुष्य मन से, वचन से, कर्म से भक्ति कर 16 सोमवार का व्रत व पूजन विधि पूर्वक करता है तो इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी में स्थान पाता है। कथा सुनने के पश्चात आरती की जाती है। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राज, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साज। ओम जय शिव ओमकारा।
दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निखरते, त्रिगुण रूप निखरते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर भागांबर अंगे, स्वामी भागांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। मधु कैटप दो मारे, मधु कैटप दो मारे, सुर भय ही न करे। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वै सावित्री पार्वती संगा, स्वामी पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगनी, पार्वती अर्धांगनी, शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलाशा, स्वामी शंकर कैलाशा। भांग धतूर का भोजन, भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडल माला, स्वामी गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावट, शेष नाग लिपटावट, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। सिनित उठ दर्शन पावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय।